हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीजीएल के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम मैथ का सेक्शन उठाएंगे जो आपको 11 अप्रैल 2022 को हुआ था और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। ठीक है, ओके। तो अपना मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसके। तो ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें पार्टनरशिप की। ए ने इन्वेस्ट किया 29,000, ठीक है, और जबकि बी और सी ने कितने किए 25,000 दोनों ने। तो 4 महीने बाद बोला कि ए ने निकाल ली 3,000 रुपये, ठीक है, और उसके 2 महीने बाद सी ने इन्वेस्ट किया, मतलब एक्स्ट्रा डाले 12,000 रुपये, ठीक है। तो सी का प्रॉफिट बताना है। अगर प्रॉफिट पूरे साल का कितना है 33,200 रुपये है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इनका रेशियो निकालते हैं। ए का अलग रेशियो, बी का अलग रेशियो और सी का अलग रेशियो। तो ए ने इन्वेस्ट स्टार्ट किया 29,000 से, ठीक है, पहले 29,000 को रख दो। बी ने 25,000 लगाए, क्योंकि दोनों बी और सी ने दोनों ने सेम लगाए थे, बी सी ने भी 25,000 लगाए। लेकिन कंडीशन क्या दे दी कि 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। इसका मतलब जो 29,000 रुपये है वो सिर्फ 4 महीने तक लगे, बाकी के कितने महीने रहेगी 8 महीने रहेगी, जिसमें इसने कितने लगाए 26,000। मतलब 29 में से 3 निकाल लिए तो 26 बचे, ठीक है। और बी के लिए कुछ नहीं बोला, अभी सी के लिए बोला कि 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद मतलब पहले 4 महीने थे, फिर 2 महीने और हो गए, तो 6 महीने कितने इन्वेस्ट किए 25,000। और बोला कि जो बाकी के 6 महीने बच गए उसमें 12,000 ऐड कर दिया। तो 12,000 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 37,000, ठीक है। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट है। और बी ने पूरे साल ही क्या लगाया 25,000 का काम किया है, इन्वेस्ट करता रहे, ठीक है। तो अब इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये देखो प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो सभी से कट के, ये तो कॉमन कटेंगे, ठीक है। तो कॉमन की वजह से ये सारी जीरो 3 जीरो सभी से कट गई। तो इधर से हम अगर 4 लें, 4 को कॉमन लें तो 29 प्लस यहाँ से 4 को मान लिया 2 बचा, 8 की जगह 2, तो 2 गुना 26 कितना होता है 52 होता है, राइट। और यहाँ पे 25 गुना 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 को मान लेंगे तो 25 प्लस 37 हो जाएगा। तो अब क्या करें, तो 4 गुना इन दोनों का सम 81 आएगा, 25 गुना 12 एज इट इज लिख दो, और 6 गुना ये आपका कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 6 से कट कर दो, 6 कम 6 दोनों 12, और ये 2 से कट गया तो 2, और ये 3 से कटेगा तो 27, ठीक। तो यहाँ 54 बचा, यहाँ आपका 50 बचा, और यहाँ आपका 62 बचा, ठीक है। तो ये इनका क्या आया रेशियो आया, ओके। तो रेशियो से हमें प्रॉफिट निकालना है। तो अब इनका टोटल कर दो, क्योंकि टोटल दिया हो ना 33,200। तो टोटल कितना आ जाएगा, इनका सम करोगे तो आप ये आपको आ जाएगा 6 और 16 166 की वैल्यू कितनी दे रखी इसने क्वेश्चन में 33,200। अगर आप देखोगे तो 166 से 33,200 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई किया इसने 200 से, ठीक है। अब आपसे जिस चीज का पूछा ना उस चीज का निकाल दो। तो हमसे किसका पूछा है सी का पूछा है, सी का रेशियो कितना था 62। तो 62 को हम 200 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12,400 रुपये आपको क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आ जाएगा सी का। तो एज इट इज आप बी का भी निकाल सकते हो, एज इट इज आप सी का भी ए का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला कि cos a माइनस बी की वैल्यू √3/2 है। तो √3/2 की वैल्यू किधर होगी cos पे, तो cos 30 पर होगी। sec a की वैल्यू 2 दे रहेगी, तो 2 कहाँ होगी sec, और sec आपकी 60 पर होगी, ठीक है, राइट। तो इधर से हमें क्या पता चला a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30 है, क्योंकि दोनों तरफ से cos काट दिए। तो इधर से भी दोनों तरफ से sec काट देंगे तो a की वैल्यू कितनी है 60,
तो इसने क्या पूछा कि बी की वैल्यू बतानी, तो ए की वैल्यू 60 है तो बी की वैल्यू निकाल दो। तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 60, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 30 आ गई, तो माइनस से माइनस कर दो और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक अलॉय में 40% सिल्वर, 30% कॉपर और 30% निकल है। ठीक है, तो बोला कि 25 केजी अलॉय है जो, उसमें ऐड कर दिया 50% सिल्वर। देखो जो ये अलॉय है कंटेंट जो भी 40% सिल्वर, 30% कॉपर, 30% निकल, तो ये टोटल हम 25 ही मान लेते हैं। ठीक है, टोटल 25 मान लेते हैं। तो 25 का 40% कितना होगा, 25 का 40% होता है 2/5। 25 का 2/5 कितना होगा, 5 से ही आपका किस पर चला जाएगा, तो यहाँ पे 20 लिख दिया, यहाँ 25 आएगा। ठीक है, तो 5 से 5 गया, तो 5 दूनी 10, तो 10 किलोग्राम क्या है आपका सिल्वर है। ठीक है, बोला कि सिल्वर में कितना सिल्वर को ऐड करें। ठीक है, ताकि 25 केजी जो उसमें नया जो अलॉय बनाएगा तो वो 50% सिल्वर आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर मैं 10 में कुछ सिल्वर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका 25 प्लस एक्स, क्योंकि ये क्या आ गया, नया अलॉय आ गया। ठीक है आपके पास, और इसका 50% कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको सोल्व करनी है। तो 2 को उधर ले जाओ, तो 20 प्लस 2x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। ये हमें क्या बताना था, सिल्वर इन केजी, तो 5 केजी सिल्वर हमें और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कौन से साल जो टाइप ए की कार है वो 55 मिलियन लेस है, किससे, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ, मतलब जो बी की है ना उसके एवरेज से 55 मिलियन लेस है। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, बी के सभी नंबर्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो बी का क्या है, रेड है, तो रेड ले लो। तो 225 प्लस 275 लेते हैं, 225 प्लस 275 कितना हो जाएगा आपका, ये 500। ठीक है, 500 और 200 700। ओके, 700 और 250 कितने हो जाएंगे, 950। 950 और 325 आपका कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। राइट, और अब एवरेज निकालना, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से 5 दो नहीं पापा, तो 255 क्या आया आपका, एवरेज आया। ठीक है, एवरेज ऑफ बी आया। तो अब बोला कि 55 लेस कितना है, कितना आ जाएगा, 200। तो ये 200 जो है टाइप ए की कौन से साल में, 200 वैल्यू टाइप ए की कौन से साल में, आप देखोगे 2014 में क्या है, टाइप ए की वैल्यू 200 है। तो ये हमें क्या बताना था, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि टाइप बी की जो टोटल एक्सपोर्ट है 2014 से 17 तक कितने % ज्यादा है ए की टाइप से 2015 से 18 तक। तो बिल्कुल ऊपर वाला ही ग्राफ है, तो ये 225, मतलब पहले लिख लेते हैं टाइप ए की 2014, ये आपका 225 है, 2015 आपको कितना है, 250 है, और ये आपका 200 है, और ये आपका 275। 225 275 कितने हो गए थे, 500, 500 और 200 700, 700 और 250 950 हो गए टाइप बी। ठीक है, अब टाइप ए का देखना 2015 से 18 तक, ये आपका 150 है, ये आपका 275 है, ये आपका 175 है यहाँ पर, और ये आपका 300 है। टाइप ए की मैंने ये लगा दिया सरकार। ठीक है,
तो 150 और 300 कितने हो जाएंगे, 450, और 275 और आपका 175 कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 150 प्लस 100, 250 और 200 450, तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है, 900 टाइप ए। तो पूछा कि जो टाइप बी है वो कितना ज्यादा है टाइप ए से, परसेंटेज में निकालना, तो 50 ज्यादा है टाइप ए से, परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 100 से कट गया, तो 9 से 9 5 45, 0 5 और 0 कितना हो जाएगा, फिर 50, 5.5 समथिंग आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आपका ओनली ऑप्शन ए में 5.6% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, इनके नंबर लिख लेते हैं। ये आपका 55 है, ये आपका 80 है, ये आपका 108 है, ये 117 है, ये 150 है, ये 105 है, और ये आपका 70 है। ठीक है, क्या बोला कि नंबर ऑफ वर्कर डेली वेजेस जो कि 180 से कम है, तो 180 आपका यहाँ पर है। ठीक है, 180 से ये आपका 190 है, 180 से 190, तो इससे कम के, ठीक है, बोला कि कितने परसेंट है जो कि डेली वेजेस मोर देन 190 है, तो 190, ये आपका 190 यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो 180 से कम बोला, तो 180 इधर नहीं, 180 ये वाला लास्ट है, तो यहाँ 180 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, 180 से कम ये तीनों है, और 190 से ज्यादा ये तीनों है। ठीक है, तो इनका ऐड कर दो एक बार, तो 8 और 5 13, 9 और 5 14, ठीक है, और 243, ये 180 से कम है, और 190 से ज्यादा कितने हैं, 5 और 7 और 325। तो बोला कि 243 जो है वो 325 का कितना परसेंट है, तो आप देखोगे 243 बटे 325 गुना 100 कर दो, तो आप देखोगे कि 3 से, अगर हम पहले इस यूनिट सिंगल डिजिट को देखो 3, तो 3 को 24 तक कंपेयर करो एक बार के लिए, तो कितने हो जाएगा, 8 पर जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये फिर एक पावर इस पर आ जाएगी, तो 25 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये समथिंग 7 पर जाएगा। तो सबसे अच्छा कैलकुलेशन करने का तरीका, तो एक तक यहाँ तक देख लो, जो भी ऑप्शन आपको 7 में दिखाई दे तो वो ऑप्शन आपको चूज कर देना है। तो दिखाई दे रहे हैं, तो 750.8 और यहाँ पर, ठीक है, दोनों। तो अब आपको आगे सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 74 पॉइंट समथिंग जाएगा, शायद 79 जाएगा, तो 74.79 किसके लगभग है, 74.8 के लगभग है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सर्कल है सेंटर ओ से एक सर्कल है सेंटर ओ से, ठीक है, तो इसका सेंटर हमने ओ मान लिया, राइट। बोला कि पी आर और क्यू एस किसी टी पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। पी क्यू क्या है, एक डायमीटर है, पी क्यू एक डायमीटर लगा लो, तो ये हमने डायमीटर मान लिया, ठीक है। तो ये किसी बाहर पॉइंट पे मिल रहे हैं टी पर, ठीक है, हमने इतना ले लिया, राइट। और क्यू एस ये लगा, ठीक है। बोला कि एक मिनट इसके लिख लेता हूं पॉइंट में,
ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका पी क्यू है ना, ये आपका क्यू है। सॉरी ये गलत हो गया था, 1 मिनट। तो पी क्यू आपका डायमीटर है, ठीक है। और ठीक है, तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका पी, ये आपका क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब आगे आर एस और लिखना है, तो आर एस किसी बाहर पॉइंट में मिल रहे हैं टी पर, ठीक है। ओके, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, ये आपका पी आर और क्यू एस जो कि टी पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो क्या बोला इसने कि जो भी एंगल है, कौन सा एंगल, आर ओ एस, तो यहाँ पर हमने ओ एस ओ लिया था, ठीक है। तो आर ओ एस, तो आर से ओ मिला दो, ठीक है, और ओ से एस मिला दो, राइट। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, ये आप देखोगे कि 42 डिग्री का एंगल है, राइट। तो बोला कि पी टी क्यू निकालना, तो पी टी क्यू ये वाला एंगल, तो सिंपल सा चीज है। तो आपको याद होगा कि अगर हमने ऐसा कुछ किया था, तो अगर बाहर का एंगल पी टी क्यू निकालना है तो वो क्या से करते थे, 90 माइनस आपका क्या हो जाता था, एंगल आर ओ एस माइनस करते थे, ठीक है, और इसका हाफ, राइट। तो सोल्व कर दो, तो 90 माइनस 42 का हाफ कितना हो जाएगा, 21, और 90 माइनस 21 कितना होता है, 69। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th में क्या बोला कि O इज सेंटर ऑफ सर्कल डायमीटर 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का O एक डायमीटर सर्कल में। तो T बाहर की तरफ टच कर रहा है, टी ए टेंजेंट है सर्कल का, और टी क्या है, 26 सेंटीमीटर, ठीक। तो फिर एक सर्कल बना लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ओ एक सेंटर है, डायमीटर ले लेते हैं, ये हमने डायमीटर ले लिया, और इसके साथ टी एक बाहर पॉइंट है, ठीक है, ओके। और टी एक टेंजेंट है, टेंजेंट भी बना लो एक बार। ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट भी हो गया, ठीक है। तो यह पॉइंट आपका टी है, यहाँ पर पॉइंट आपका ओ है, और यहाँ पर पॉइंट आपका ए है, ठीक है। तो डायमीटर 20 है, ओके। तो डायमीटर कितना है, 20 है, और ओटी कितनी है, ओटी कंप्लीट कितनी है, 26 है। यहां से यहां तक कितना है, 26 है, राइट। और डायमीटर 20 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, 10, ओके। तो आप देखोगे कि ये क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर। तो आप ट्रिपलेट यूज कर दोगे तो 26 और 10, और तीसरा ट्रिपलेट कौन सा था, तो वो आप देखोगे 24 का, ठीक। तो 24 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या बोला कि इसको सोल्व करो, तो आप देखोगे ये 4 है, यहाँ भी 4 है, प्लस माइनस से कट गए दोनों, ठीक है। तो 35 और 980 को डिवाइड करोगे तो 35 से आपको कितना चला जाएगा, तो 7 से कट कर दे, 7 पंजे और 7 एक 7, 7 चौक और ये आपका 140। तो 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 5 8। अब क्या रहेगा आपके पास, 28 गुना 16 रहेगा, तो 28 गुना 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 448 क्या आएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप देखोगे क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 का होता है, ओके। तो क्या पूछा, हाइट पूछी है, तो हाइट पूछी है और साइड कितनी 8। तो इसका मतलब जो हाइट होगी वो क्या करेगी, इसको हाफ हाफ इक्वल पार्ट में बांट देगी, तो ये 4 ये आपका 8। तो आप देखोगे क्या, जो tan 60 का उसका रेशियो क्या होता है, √3/1 होता है। अगर 1 की वैल्यू आपके पास 4 है तो √3 की वैल्यू क्या करनी, 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4√3 आपकी क्या आ जाएगी, राइट आंसर आ जाएगी, क्योंकि इनका रेशियो क्या होता है, √3/1 होता है और यहाँ हाइपोटेनिस 2 हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था लॉजिक। अब हम करेंगे बेसिक से, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये साइड अगर 4 है तो ये आपकी 8 है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो पी की वैल्यू, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या आएगी, P का स्क्वायर रूट कर देंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, 64 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। तो 48 को हम कैसे लिखेंगे, 16 इंटू 3, तो 16 को बाहर ले लें तो 4 बाहर आ जाएगा और √3 आपका अंदर रह जाएगा। तो ये अभी इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दे रखा है कि एक सम इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, कितना 7800 3 साल में, 11232 5 साल में। तो ये तो सम है, तो हम क्या निकालेंगे, इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है। और जो टाइम है वो कितना दे रख मान लेते हैं, तो कितने साल का गया, फिर 2 साल का, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम हम 2 साल का मान लेते हैं, ठीक है। तो रेट निकालना है, तो बोला कि 7800 पर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से जो सम आया वो कितना आया, 11232 आया, राइट। तो सोल्व करो इसको। तो 7800 ये आपका प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बटे 100 टाइम कितना 2 ले लेते हैं, तो टोटल कितना है 11232 आया, ठीक है। तो एक बार 13 से कट करते हैं तो 13 6 78 और 13 7 91, ठीक है। 13 8 104, तो कितना हुआ 8 और 3 और 13 6 78, 5 और 2 13 4, फिर 6 से कट कर देते हैं 100 और 6 से कट करते हैं तो 6 कम 6 2 और 6 6 चौक 24 6 चौक 24। तो यहाँ से क्या आया अपना 100 को इधर भेज देंगे तो 1 प्लस r/100 स्क्वायर लगा देंगे, तो इस पर स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12/10 आ जाएगा, ओके। तो 1 को इधर भेज देंगे तो r/100 और 12/10 माइनस 1 कर दो, तो यहाँ से ऊपर से कितना है 2/10 आया। तो 100 अगर नीचे 100 है तो इसको मैं 100 बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10, ठीक है। तो ये 100 बन गया, तो ऊपर भी एज इट इज क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आया, r की वैल्यू कितनी आई 20, तो 20% आपकी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक विड्थ है पाथ जो कि स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ है, जिसकी साइड 4.5 मीटर है,
और उसका एरिया इतना है, ठीक है। तो बोला कि फेंसिंग करने के लिए 100 रुपये पर मीटर लगाया गया, तो टोटल कितने रुपए खर्च होंगे देखो। तो ये मान लो ये आपका एक स्क्वायर है, ओके, जिसकी साइड 4.5 मीटर, इसके चारों 4.5 मीटर क्या चौड़ाई है, 4.5 मीटर क्या चौड़ाई है बस्ती। स्क्वायर की साइड हम ए मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 4.5 इधर से भी चौड़ा है, 4.5 इधर से भी चौड़ा है, इसका मतलब कितना चौड़ा है 9, ओके। तो जो इसकी टोटल साइड होगी वो कितनी होगी 9 और प्लस में ए होगी, ठीक है। 9 प्लस एक्स मान लेते हैं, तो 9 प्लस एक्स होगी, ठीक। इधर भी 9 प्लस एक्स होगी, तो 9 प्लस एक्स का स्क्वायर कितना दे रखे इसने 105.75। सॉरी, ये आपका जो वैल्यू दे रहा है वो पाथ का स्क्वायर दे रखा, तो इसका मतलब जो इसमें माइनस करेंगे वो ए स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बाहर वाले स्क्वायर में छोटे वाला स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर करेंगे, छोटे वाला स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस प्लस 2 निम 18 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 105.75 आ गई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 81 को उधर भेजेंगे तो कितने आ जाएगा 75, और ये आपका 4 और 24.75 आपका 18x आ गया, 18x आ गया, ठीक है। तो कितने 3 9 पे कट करें, 2 4 और 5, ठीक है, 9 से कट कर दे 2x इज इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा 9 2 18 6 7 9 7 63 और 5, ठीक है। छोटी सी गलती हो गई, देखते हैं क्या गलती है, 1 मिनट। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, तो बाहर क्या बचा आपका 81 बचा, और क्या बचा आपका 18x बचा, ठीक है, 105.75। तो 9 से कट कर देंगे तो सारा क्या होगा 9 प्लस 2x, और आपका ये 9 से कट होगा तो 9 एकम 9 9 एकम 9 और 0.75, ठीक। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 2.75 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1.375 आ गई, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू जो आई वो 1.375 है, तो 1.735 किसकी वैल्यू है आपकी x की वैल्यू, जो कि स्क्वायर की साइड होती है। तो अब क्या बोला कि फेंसिंग निकालनी, तो फेंसिंग पाथ के चारों तरफ निकाल, ये मतलब पाथ पे लगाने, तो इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्या होता है 4 इंटू एक्स होता है, तो 4 इंटू क्या करना पड़ेगा 1.375 मल्टीप्लाई करा दो, तो ये तो क्या आ गया आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अब इस पे जो खर्च बोला कि 1 मीटर पे 100 रुपये है, तो 4 गुना 1.375 पे कितना गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करा तो ये आपके रुपये आ जाएंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 4 गुना 137.5 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर दो, तो 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, 4 2 3 12, 12 और 3 5, 4 एकम 4 और 1 5, तो 550 रुपये आपको क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में बेसिक नहीं, बहुत आराम से बेसिक तरीके से समझाया क्वेश्चन को, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो आज के लिए बेसिक नहीं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।